हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी क्लास 11 में जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करी है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत सारी लाइंस को ओपन करता है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज भी आप ये चीज़ महसूस करते होंगे कि आज के टाइम में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, उस टाइम पे भी जो है अगर हम पढ़ पा रहे हैं, अगर हम जो है आपका जो सिलेबस आगे बढ़ पा रहा है वो भी शायद कंप्यूटर की या फिर हम कहें डिजिटल वर्ल्ड की ही हेल्प से हो रहा है। शायद अगर हम 20 से 25 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो चीज़ हम नहीं सोच सकते थे, पर आज की अगर हम बात करें तो आज वो टाइम है कि कोई भी इंसान बिना इंटरनेट के या फिर बिना मोबाइल के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो शायद हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पहला चैप्टर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के नाम से है वो इसी के बारे में है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या है, कैसे काम करता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ईमेल्स की, तो ईमेल्स आज के टाइम में आपको पता है कि सबसे अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का, फास्ट है, रिलायबल है और सबसे जो ख़ास बात है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। पहले के टाइम में अगर हम देखें तो पहले हम ज़्यादातर जो इंडिया पोस्ट है या फिर पोस्टल सर्विसेज हैं उनका ही इस्तेमाल करते थे, और उसमें आपको पता ही है कि 3 से 4 दिन या 5 दिन तो लगते ही लगते थे। तो टाइम कंज्यूमिंग होता था और पैसे भी हमको खर्च करने पड़ते थे। आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम बात करें तो ईमेल्स के थ्रू हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इन सेकेंड हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर हम बात करें जो आपका आप पोस्ट करते थे, पोस्टल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे डिस्टेंस भी मैटर करती थी कि सपोज़ अगर कोई बंदा जो है वो लंदन में है या फिर कहीं बाहर है, उसको हम कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू कोई इंसान अगर दिल्ली में है। तो अगर ईमेल्स की बात करें तो ईमेल्स में ऐसा नहीं है, जितना टाइम लंदन पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम दिल्ली पहुंचने में लगेगा। तो कहीं ना कहीं ईमेल जो है वो बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि हमको मिलता है कंप्यूटर की हेल्प से। फिर बात अगर हम करें इंटरनेट भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आज इंसान जो है वो कुछ सोच नहीं सकता। सही में अगर सही मायनों में देखा जाए तो शायद हमारे दिमाग ने आज के टाइम में काम करना भी थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ का अगर रिप्लाई चाहिए होता है तो सिंपली हम गूगल करते हैं उसको, हम दिमाग से सोचते ही नहीं हैं कि क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है, बट हाँ एडवांटेज ये है कि हमको तुरंत उसका जवाब मिलता है। हमको कहीं पे भी ये नहीं करना पड़ता कि डिक्शनरी उठा रहा हूँ तो वर्ड ढूंढ रहे हैं, कोई बुक ले रहे हैं तो देख रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट का एक सभी जानते हैं बहुत अच्छा और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसी तरह से अगर हम इंटरटेनमेंट की बात करें तो इंटरटेनमेंट में भी गाने सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आज कर सकते हैं, जो कि पहले हर चीज़ के लिए हमें एक अलग डिवाइस चाहिए होती थी। गाने सुनने हैं तो उसके लिए हमें कैसेटें लेनी पड़ती थी जो बहुत कॉस्टली होती थी। आज के टाइम में शायद ही कोई म्यूज़िक के लिए पैसा खर्च करता हो, बट पहले पुराने टाइम में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो शायद वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इन चीज़ों पे भी हमको अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता था। एजुकेशन की फील्ड में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का बहुत मेजर रोल है। आज जो टाइम चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी आपकी जो कंटिन्यूअस पढ़ाई हो पा रही है उसमें जो सबसे मेजर रोल है वो कंप्यूटर का ही है। कंप्यूटर अगर ना होते या जो आज के टाइम के जो स्मार्टफोन्स हैं वो अगर ना होते तो शायद ही कोई इन चीज़ों के बारे में सोच पाता, तब सिचुएशन को हैंडल करना शायद बहुत ज़्यादा टफ होता। बट क्योंकि कंप्यूटर है तो आज हम और आप
कनेक्ट हो पा रहे हैं और जो पढ़ाई है वो आगे बढ़ पा रही है। उसी तरह से अगर आपको कोई असाइनमेंट भी दिया जाता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प अगर चाहिए होती है, तो आज के टाइम में आपको आसानी से वो हेल्प मिल जाती है। आज से अगर हम 10 साल या 15 साल पीछे जाएं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तब हमको जो रिलायबिलिटी हमारी थी वो बेसिकली बुक्स पे ही थी, बुक्स और टीचर्स। बट आज क्या है, अगर आपको टीचर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या कोई ऐसा बंदा अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी बुक आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप सिंपली जाते हो नेट पे, गूगल पे जाते हो और गूगल कर लेते हो चीज़ें। तो आसान हो गई है ज़िंदगी एजुकेशन फील्ड में भी अगर हम बात करें तो। नाउ अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलके बना है। तो सिंपल है, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलके बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें जो आप छू के देख सकते हो, मतलब कंप्यूटर में वो चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको आप फील कर रहे हो छू के, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम को भी आप आसान भाषा में अगर समझें तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो निर्देश होता है। मतलब कि प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि कई सारे ऑर्डर्स दे रखे हैं। और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि जब आपके घर में कोई मेड आती है नई, तो आपकी मदर जो होती हैं वो उसको इंस्ट्रक्शन देती हैं। पहले दिन जब वो आती है तो उसको इंस्ट्रक्शन देती हैं कि तुम्हें जो है इस टाइम आना होगा, फिर आपको ये काम करना होगा, फिर आपको ये काम करना होगा, फिर आपको ये काम करना होगा। ओके, तो जितने भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए वो क्या बन गए? एक सेट बन गया। तो वो प्रोग्राम जो है उस मेड के दिमाग में फीड हो जाता है और फिर वो मेड उसी के हिसाब से काम करती है। या फिर एक और एग्जाम्पल अगर और देना चाहूँगा मैं आपको, कि जैसे कि आप जब स्कूल आते हो तो आप अपना एक शेड्यूल बनाते हो कि भाई आपके पेरेंट्स आपका एक शेड्यूल बनाते हैं कि आपको 6 बजे उठना है। 6 बजे उठने के बाद में आपको जो है फ्रेश होना है, देन यू विल हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट, देन यू विल हैव टू पुट बुक्स इन योर बैग, और उसके बाद में आपको आपकी वैन या फिर आपकी बस आएगी इस टाइम पे, और फिर आप स्कूल जाओगे, स्कूल से इस टाइम वापस आओगे, लंच करोगे, सो जाओगे, खेलोगे, और फिर डिनर लोगे और फिर सो जाओगे, और जो भी आप इस बीच में पढ़ाई करोगे। तो ये आपके क्या है, आपके दिमाग में एक उन्होंने प्रोग्राम फीड कर दिया और आप इसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है अपना सारा काम करते हो। तो प्रोग्राम क्या होता है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसी तरह से सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो मतलब क्या हुआ कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक फिगर देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें आप देख रहे होंगे बीच में एक बस बनी हुई है और उसमें सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट यूनिट आपको दिखाई दे रही होगी, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, मेमोरी और सीपीयू। तो इसको देख के ये समझ में एक चीज़ आती है कि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड ना हो तो एक भी चीज़ अगर मिस होती है तो हमारा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, वो अधूरा रह जाता है। तो इन सब का आपस में कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे
कि कैसे ये काम करती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर जो है वो आईपीओ प्रिंसिपल पे काम करता है। नाउ व्हाट इज आईपीओ प्रिंसिपल? आईपीओ प्रिंसिपल मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगर हम इसको शॉर्ट में बोलें तो ये आईपीओ बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि इनपुट देने का मतलब कि हम कुछ दे रहे हैं, जब कुछ दिया वो प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद में हमको कुछ मिला। आसान अगर हम शब्दों में कहें तो लाइकवाइज मैं यहाँ पे आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि आई एम गिविंग यू इनपुट, मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ। अब ये इनपुट क्या होगा, आपके दिमाग में जाएगा और प्रोसेस होगा। ओके, अब ये प्रोसेस होने के बाद में आपको जब आपके एग्जाम्स होंगे तो उसमें इसका मुझे क्या मूल्य मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड आईपीओ। तो कंप्यूटर जो है वो आईपीओ प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इनपुट यूनिट की, कि इनपुट यूनिट होता क्या है। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने में हेल्प करती हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और सारी इनपुट डिवाइसेस को मिला के क्या मिलता है, इनपुट यूनिट बनता है। मतलब अगर हम सारी इनपुट डिवाइसेस को रख दें तो दैट वी विल कॉल्ड इनपुट यूनिट। ओके, अगर हम बात करें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट देने में काम आती हैं, ये आपको पहले से पता भी होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR या OCR, और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं जो इनपुट देने में हमारी हेल्प करती हैं। कीबोर्ड और माउस एक बहुत कॉमन से इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका बेसिकली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड को हम कुछ भी टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं और माउस को हम जो है क्लिक करके इनपुट देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पहले भी थोड़ा बहुत पता होगा। नाउ अब क्योंकि इनपुट यूनिट जो है वो इनपुट लेने के काम करती है, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो खाली बाइनरी कोड समझता है। बाइनरी कोड मतलब क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो खाली इलेक्ट्रिसिटी की भाषा को समझता है, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज को समझता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, लाइक आप देखते होंगे आपका जो बोर्ड लगा होता है लाइट का, उसमें स्विच होता है, उसको आप क्या करते हो, ऑन करते हो और ऑफ करते हो। तो कंप्यूटर दो चीज़ों को ही समझता है, एक ऑन को समझता है और एक ऑफ को समझता है। ओके, तो यहाँ पे जो बाइनरी लैंग्वेज है उसका मतलब है कि ऑन और ऑफ। अब बाइनरी लैंग्वेज में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, और कुछ होता नहीं है। बाइनरी लैंग्वेज में दो चीज़ें हैं, 0 1, मतलब जो भी कुछ बना है उसमें 0 1 से मिलके बना है। तो यहाँ पे 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। मतलब दो चीज़ें हैं, एक ऑन और एक ऑफ। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट वो सारी डिवाइसेस जो कि आउटपुट देने के हमारे काम आती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और इनके पूरे ग्रुप को, आउटपुट डिवाइसेस के ग्रुप को हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं ऐसी जो आप अपनी रियल लाइफ में रोज़ाना देखते होंगे, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी की सारी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये आउटपुट देने में हमारी हेल्प करती हैं। ओके, उसके बाद सीपीयू सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक हम कहते भी हैं अक्सर, जब हम छोटे क्लासेस में हुआ करते थे तो हमें यही चीज़ समझाई जाती है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड सीपीयू, मतलब सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कैसे काम करता है सीपीयू? सीपीयू में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, ये भी आपको बताया गया है पिछले क्लासेस में। सबसे पहले होती है ALU, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, और तीसरी होती है मेमोरी यूनिट। यहाँ पे अब क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हो, स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया है, तो यहाँ पे हम मेमोरी को जो डिनोट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स करेंगे। यहाँ पे नाम बदल गया है, बाकी काम वही है,
रजिस्टर्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू में कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू बेसिकली कंट्रोल करता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। यही वो एक ऐसी डिवाइस है जो हमको बोला जाता है कि ये ब्रेन है। कैसा ब्रेन है? सबसे पहले इसके जो ब्रेन के 3 पार्ट हैं वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी की। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिम्मेदार होता है कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। अब कैलकुलेशन 2 टाइप की हो सकती हैं, एक हो सकती है अर्थमेटिक और एक हो सकती है लॉजिकल। अर्थमेटिक, अब अर्थमेटिक का मतलब तो आ गया कि यहाँ पे आ गई मैथ्स। मैथ्स में आपने ज़रूर पढ़ा होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली जो होते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 होते हैं। और इसके बाद और आते हैं कौन से? लॉजिकल ऑपरेशंस। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ये करता है और दूसरे जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। नाउ व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेशंस? लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशन जहां पे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अर्थमेटिक में क्या करा हमने? अर्थमेटिक में जोड़ा, घटाया, मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। बट जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं? वी यूज टू कंपेयर द थिंग्स। मतलब आपको याद होगा हमें जो छोटे क्लासेस में जब मैथ्स का पेपर आता था तो उसमें हमारे पास में क्वेश्चंस होते थे कि फाइंड द ग्रेटर नंबर, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है सीपीयू में वो सारा का सारा कैलकुलेशन का काम करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, अब होता क्या है बेसिकली कि इसको थोड़ा सा आपको ध्यान दे के समझना पड़ेगा कि जब सपोज हम सिस्टम पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को। नाउ व्हाट कंप्यूटर विल डू? कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में सेव करेगा। रजिस्टर में सेव करने के बाद में वो कंट्रोल यूनिट को सेंड करेगा। ओके, कंट्रोल यूनिट को जब वो सेंड करेगा तो कंट्रोल यूनिट ये चेक करेगी कि ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वो बिजी है या खाली है। अगर वो बिजी है तो जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल यूनिट के पास में रहेगा। ओके, और जब ALU खाली होगी तो वो कंट्रोल यूनिट उसको भेज देगी। तो कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम हुआ उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, ALU के बीच में और रजिस्टर के बीच में। और जब ALU काम कर लेगा, फिनिश हो जाएगा, रिजल्ट दे देगा, तो वो वापस क्या करेगा? उसको भेजेगा कंट्रोल यूनिट के पास में और कंट्रोल यूनिट उसको वापस भेज देगा रजिस्टर के पास में। तो ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है। दिस इज हाउ द CPU वर्क्स। इस तरह से CPU जो है वो आपका काम करता है।